अभी कुछ दिन पहले पुरानी 8 आईपीएल फ्रेंचाइजियों ने अपने रिटेन्ड खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की। क्यों? क्योंकि अब अगली बार जो है आईपीएल में 2 नई टीमें ऐड हो रही हैं और उससे पहले बीसीसीआई एक मेगा ऑक्शन करवाना चाहता है। लेकिन जो पुरानी फ्रेंचाइजियां हैं वो इस मेगा ऑक्शन के पक्ष में नहीं है, क्योंकि पुरानी फ्रेंचाइजियों में से 2 फ्रेंचाइजियां जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अब ये मेगा ऑक्शन का सिलसिला जो है वो बंद हो जाना चाहिए। और कौन कौन सी हैं वो 2 फ्रेंचाइजियां और वो ऐसा क्यों कह रही हैं कि अब मेगा ऑक्शन जो है वो नहीं होना चाहिए, अब इस सिस्टम को बंद कर देना चाहिए। दरअसल किंग खान की टीम केकेआर के जो सीईओ हैं वेंकी मैसूर, उनका मानना है कि अब मेगा ऑक्शन जो है उसे नहीं होना चाहिए और मेगा ऑक्शन के सिलसिले को बंद कर देना चाहिए। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के पार्थ जिंदल जो हैं उनका भी यही मानना है कि मेगा ऑक्शन से कई बार ये होता है कि आपके जो चहेते खिलाड़ी होते हैं, जो फेवरेट खिलाड़ी होते हैं, वो खिलाड़ी जो आपकी टीम में अच्छा प्रदर्शन कर रहे होते हैं, उनको खोना जो है वो दिल टूटने वाला होता है और इसीलिए अब मेगा ऑक्शन को बंद कर देना चाहिए। और वहीं वेंकी मैसूर ने कहा है कि अब हर टीमों के पास अपना अपना एक सिस्टम है कि वो खिलाड़ियों को पहले ही पहचान लेते हैं, उन्हें ग्रूम करते हैं और ग्रूम करने के बाद खिलाड़ियों को खोना जो है वो अच्छा नहीं रहता, क्योंकि आपकी टीम ने उनको ग्रूम किया होता है और उसके बाद वो खिलाड़ी जब आपकी टीम को छोड़कर जाते हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्या कहा है वेंकी मैसूर ने और उनका ये क्यों मानना है कि अब मेगा ऑक्शन नहीं होना चाहिए, चलिए आपको ये बताते हैं। वेंकी मैसूर का कहना है, आईपीएल टीमों के पास अपनी अपनी एकेडमी है और अपनी स्काउटिंग प्रोसेस है जो युवा और अनकैप्ड प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ती है और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करती है। ये सब करने के बाद खिलाड़ियों को नीलामी में भेजने के बजाय उनको रिटेन कराकर फ्रेंचाइजियों का जो इन्वेस्टमेंट है उसका लाभ उनको दिया जा सकता है। एक समय था जब बड़ी नीलामी सभी टीमों को एक लेवल पर लाने का काम करती थी। हालांकि तब भी हमें ऐसा लगता था कि अगर आप टीमों को कुछ खिलाड़ियों को वापस चुनने का अधिकार दे रहे हैं तो वो रिटेंशन द्वारा नहीं बल्कि राइट टू मैच कार्ड के जरिए होना चाहिए। तो इसका मतलब साफ है, वेंकी मैसूर ने साफ कर दिया है कि मेगा ऑक्शन नहीं होना चाहिए और अगर आपको खिलाड़ियों को रिटेन ही करना है तो आप राइट टू मैच कार्ड के जरिए उन्हें रिटेन कर सकते हैं। लेकिन अब उनका यह भी कहना है कि अगर आप ये प्रोसेस को फॉलो करते हैं, एक समय था जब टीमों के पास वैसे खिलाड़ी नहीं थे, उस तरह का सपोर्ट सिस्टम नहीं था, लेकिन अब उस तरह का सपोर्ट सिस्टम भी है, उस तरह का प्रोसेस भी है, तो इसीलिए अब ये आईपीएल का जो मेगा ऑक्शन है वो नहीं होना चाहिए। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के पार्थ जिंदल का भी ये मानना है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इस बार 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। अगर हम बात करें तो उन्होंने पृथ्वी शॉ को रिटेन किया है, अक्षर पटेल को रिटेन किया है, इसके साथ ही साथ उन्होंने एनरिक नोकिया को भी रिटेन किया है और साथ ही साथ ऋषभ पंत जो हैं वो इस टीम के कप्तान रहेंगे। लेकिन इस टीम में कई सारे ऐसे भी खिलाड़ी थे जिनको रिलीज करना पड़ा और जिन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए अच्छा प्रदर्शन किया था। इनमें चाहे आप शिखर धवन की बात कर लीजिए, रविचंद्रन अश्विन की बात कर लीजिए, कागिसो रबाडा की बात कर लीजिए, तो इन खिलाड़ियों को जब दिल्ली कैपिटल्स ने रिलीज किया तो पार्थ जिंदल का कहना है कि उनका दिल टूट गया और इसीलिए अब ये मेगा ऑक्शन नहीं होना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं मेगा ऑक्शन को लेकर पार्थ जिंदल ने क्या कहा है। पार्थ जिंदल का कहना है कि श्रेयस अय्यर, शिखर धवन, कागिसो रबाडा, रविचंद्रन अश्विन को खोना दिल तोड़ने वाला था। आईपीएल की रिटेंशन पॉलिसी इस तरह की है, हम इन खिलाड़ियों को रिटेन नहीं कर सके। मुझे लगता है कि आगे बढ़ते हुए आईपीएल को इस पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि ये सही नहीं है। आप एक टीम बनाएं, आप युवाओं को मौका दें, आप उन्हें अपने सेटअप के माध्यम से तैयार करें, उन्हें मौके मिलते हैं, वो अपनी फ्रेंचाइजियों के लिए खेलते हैं, फिर वो जाकर काउंटी अपने अपने देशों के लिए खेलते हैं, या फिर 3 साल बाद आप उन्हें खो देते हैं, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पर पार्थ जिंदल का कहना है कि जब उन्होंने अपनी टीम के बेहतरीन खिलाड़ियों को खोया तो उनका दिल टूट गया और इसीलिए अब इस सिस्टम को चेंज होना चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आईपीएल गवर्निंग काउंसिल इस बारे में सोचेगी और क्या आगे आने वाले भविष्य में क्या मेगा ऑक्शन होने बंद हो जाएंगे। इस पर देखना दिलचस्प रहेगा कि आईपीएल गवर्निंग काउंसिल क्या फैसला लेती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा।